हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल एंड स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था और उनके कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल्स। सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखिए। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसमें पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फाइन नेटवर्क होता है या स्ट्रक्चर होता है, एक नेट की तरह स्ट्रक्चर होता है। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके जस्ट नियर बाय ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं और ये जो इनफोल्डिंग्स आ रही हैं इन्हें बोलते हैं सिस्टर्ने। और इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है सिस्टर्ने के बीच में, इसे बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड की सिंथेसिस करना, मतलब लिपिड को बनाना, लिपिड्स को बनाना, फॉर्मेशन करना, प्रोसेसिंग करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इनका जो सरफेस होता है उस पर राइबोसोम्स होते हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। मेन इनका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इनका काम होता है कि ये प्रोटीन को बनाए, सिंथेसिस करें उसको। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। मतलब मटेरियल्स जो होते हैं, सेलुलर मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं, उनको ये पैकेज करता है टू बी डिलीवर्ड ईदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर डिलीवर करे या सेल के अंदर ये डिलीवर करता है थ्रू द मेम्ब्रेन। और गोल्जी अपैरेटस जो होता है ये इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ, इसमें फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस का ये डायग्राम है, ये होता है नियर न्यूक्लियस। ये गोल्जी अपैरेटस है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, इसको ट्रांसफेज बोलते हैं। इसको ट्रांसफेज बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको सिस फेस बोलते हैं। सिस फेस के थ्रू मटेरियल्स वगैरह आते हैं यहाँ पे और इसका काम होता है पैकेज करता है मटेरियल्स की।
और वो यहाँ से ट्रांसफेज के द्वारा के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये गोल्जी अपैरेटस है। इस जो इनफोल्डिंग्स वगैरह इसे सिस्टर्ने बोलते हैं। एक मिनट। थर्ड है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड विद ब्लैडर। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर होता है। ब्लैडर कुछ इस टाइप का, जैसे ये ब्लैडर है, फ्लूइड फिल्ड है ये, तो इस टाइप का। और ये फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस में ये पैकेजिंग होती है, उसके पैकेजिंग के प्रोसेस से फॉर्म होता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, जैसे लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस। तो लाइपेसिस जो होता है वो बेसिकली एंजाइम होते हैं, वो लिपिड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। प्रोटीएसिस जो होती है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेसिस कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होती हैं? आर दोज विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हो। तो लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ये मेम्ब्रेन है, ये ग्लाइकोसाइलेटेड है, ये मैट्रिक्स है, लिपिड लेयर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेंटर में है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये मेम्ब्रेन है, और ये लिपिड लेयर है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स जो कि यूजफुल नहीं होते सेल के लिए, वो इसमें कंटेन होते हैं। और जो वैक्यूल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट जो होता है वो आयंस और अदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है। मतलब जो मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू आयंस वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो सके आउटसाइड इनसाइड द सेल, उसके प्रोसेस को ही फीजिबल करता है, इजी बनाता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे अमीबा में, जो कि एक प्रोकैरियोट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि जो आपके सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, वो बैलेंस में रहते हैं, वो रेगुलेट होते हैं, रेगुलेशन होता है उनका।
तो ये वैक्यूल का डायग्राम है। इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन होता है इसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अंदर का जो ये इसके मिडल में ये सेल सैप है। ये एक सेल का डायग्राम है राइट साइड में। इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये वैक्यूल है मिडल में। फिफ्थ है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये इसे हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इसके ल्यूमेन को डिवाइड करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इसके ल्यूमेन को डिवाइड करता है। ल्यूमेन क्या होता है? एक ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जो ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। उसकी कैविटी जो होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसका जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से फिल्ड होता है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स एक सब्सटेंस होता है जिससे इसका इनर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है, यानी जो इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कंटेन करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और कुछ कंपोनेंट्स जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, ये कंटेन करता है मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि टिश्यूज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए ऑर्गन्स के, तो वो उस फॉर्म में होती है एटीपी। तो इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, या आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, और एक क्रिस्टे है जो हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, प्लांट्स में, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं यूकैरियोट्स में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, उसके सरफेस पे होते हैं। तो ये राइबोसोम्स का डायग्राम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, इसलिए इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल का स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का।
नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये एक ऑर्गेनेल होता है जो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, जिससे हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। जिन स्ट्रक्चर्स को सेंट्रियोल्स बोल सकते हैं। तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 2 तो ये 2 सेंट्रियोल्स कंटेन कर रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब है, इसे माइक्रोट्यूब बोलते हैं। ये सेंट्रियोल डिस्टल एंड है, सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल एंड। ये सेंट्रियोल्स है, दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जिनमें वेरियस एंजाइम्स होती हैं। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती हैं। तो माइक्रोबॉडीज का ये डायग्राम है। इसमें लिपिड बाइलेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्रिस्टलाइन कोर होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ एग्जामिनेशंस के लिए भी कुछ हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।